Namaskar and welcome back to the channel. We are back to cover our remedy for the day and आज की जो रेमेडी है वो है साल्विया ऑफिसिनालिस एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड, अभी तक दिवाली की एक्साइटमेंट ख़त्म नहीं हुई है. तो जो आज की रेफरेंस बुक है वो डेफिनेटली बोरिक है फिर से. एंड साल्विया ऑफिसिनालिस बेसिकली सेज से बनी हुई एक रेमेडी है, सेज प्लांट से. एंड इसका जो एक्शन है वो सबसे पहली लाइन उन्होंने दे रखी है कि वो एक्सेसिव स्वेटिंग को कंट्रोल करती है. कब? जब सर्कुलेशन इज़ एनफीबल्ड, यानी जब सर्कुलेशन वीक हो जाती है, ब्लड फ्लो वीक हो जाता है, उस समय पे यदि एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है तो उसको ये कंट्रोल होती है. इसका जो यूज़ है वो थाइसिस विद नाइट स्वेट्स में कम पाया गया है, ऑफ लेस यूज इन थाइसिस विद नाइट स्वेट्स. थाइसिस बेसिकली अ प्रोग्रेसिवली वेस्टिंग और कंजम्पटिव डिजीज़ होती है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस में, यानी ऐसी डिजीज़ में जो नाइट स्वेट्स होते हैं एंड सफोकेटिंग होती है उनमें भी यूज़ होती है, लेकिन कम. ज़्यादा काम वहाँ करेगी जहाँ एक्सेसिव स्वेटिंग है विद सर्कुलेशन इनफीबल्ड, यानी यदि थाइसिस में भी, थाइसिस टाइप की किसी डिजीज़ में भी जब सर्कुलेशन वीक हो रही है तब ये ज़्यादा काम करेगी. टिकलिंग कफ में यूज़ कर सकते हैं. गैलेक्टोरिया का मतलब ये हुआ कि जब एक ऐसी कंडीशन जब ब्रेस्ट प्रोड्यूस मिल्क आउटसाइड ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, यानी जब ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रहे हैं, प्रेग्नेंट नहीं है, तभी भी ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस कर रही हैं, तो उस कंडीशन को गैलेक्टोरिया कहा जाएगा. ये जो है स्किन पे एक टोनिक इन्फ्लुएंस देती है साल्विया, एक्सर्ट्स और टोनिक इन्फ्लुएंस ऑन स्किन. रेस्पिरेटरी सिम्टम में देखें तो टिकलिंग कफ होगा, स्पेशली इन कंजम्पशन, यानी वही जहाँ प्रोग्रेसिवली वेस्टिंग डिजीज़ है उसमें यदि टिकलिंग कफ है तो आप इसको डेफिनेटली दे सकते हैं. अदर सिम्टम्स भी आपको देखने पड़ेंगे. यस. तो स्किन में जाएँ तो सॉफ्ट रिलैक्स स्किन होती है विद एनफीबल सर्कुलेशन एंड कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़, यानी वीक सर्कुलेशन होगा जिसकी वजह से एक्सट्रीमिटीज़ कोल्ड होंगी, लेकिन सॉफ्ट रिलैक्स स्किन रहेगी. कॉलिक्वेटिव पर्सपिरेशन देखा जाएगा, यानी एक्सेसिव पर्सपिरेशन देखा जाएगा. हो सकता है लिक्विफिकेशन ऑफ टिश्यू प्रेजेंट हो, या इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि एक प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगी जहाँ पे उसकी वजह से एग्जॉशन हो जाएगा, रैपिड वेस्टिंग हो जाएगी, क्लैमी स्वेट होगा, यानी कूल स्लाइटली वेट एंड स्टिकी स्वेट होगा, एंड स्टिकी इन एन अनप्लेजेंट वे, ऐसा स्वेट होगा, लेकिन वीकनेस उसमें बहुत ज़्यादा होगी और वो स्वेटिंग की वजह से बढ़ जाएगी. तो ऐसी डिजीज़ में हम इनको दे सकते हैं साल्विया को. रिलेशनशिप पे कंपैरिजन दिया हुआ है क्राइजेंथेमम ल्यूकेंथेमम का. ऑक्साइडेजी कहते हैं इसको, ऑक्साइडेजी से बनता है. और इसकी जो स्पेसिफिकेशंस है वो ये है कि स्पेसिफिक एक्शन होता है इनका स्यूडोरीपेरस ग्लैंड्स, इसीलिए कंपैरिजन दिया हुआ है, क्योंकि साल्विया में भी स्वेटिंग मार्क्ड है और क्राइजेंथेमम में भी स्यूडोरीपेरस ग्लैंड्स का स्पेसिफिक एक्शन है इनका. स्यूडोरीपेरस यानी जो ग्लैंड्स, यानी बेसिकली जो स्वेट प्रोड्यूस करती हैं वो वाली ग्लैंड्स, तो उनमें ये काम करता है. और क्राइजेंथेमम बेसिकली नर्वस सिस्टम को क्वाइटन करती है, सिमिलर टू साइप्रिपेडियम प्यूबेसेंस, उससे भी सिमिलर है. क्राइजेंथेमम में राइट साइडेड टीयरिंग पेन देखा जाएगा इन बोन्स ऑफ द जॉ एंड टेम्पल. पेन इन टीथ एंड गम्स देखा जाता है जो वर्स टच एंड बेटर वार्मथ से है. इरिटेबल एंड टीयरफुल होगा पेशेंट, और 12x यूज़ किया जाता है बोरिक के अकॉर्डिंग. इंसोम्निया एंड नाइट स्वेट्स में कंसिडर कर सकते हैं. कॉलिक्वेटिव स्वेटिंग में कंसिडर कर सकते हैं, यानी वही स्वेटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है. हाइपर एस्थीसिया ऑफ नर्वस सिस्टम में कंसिडर कर सकते हैं. हाइपर एस्थीसिया में बेसिकली अबनॉर्मल इंक्रीज हो जाता है इन सेंसिटिविटी टू स्टिमुलस सच एज टच, टेम्परेचर, टेस्ट में जो है अबनॉर्मली इंक्रीज हो जाएगा इन ऐसी सेंसिटिविटी में. और मटेरियल डोज ऑफ टिंचर रिकमेंडेड है ऐसी कंडीशंस में क्राइजेंथेमम की बाय बोरिक. नेक्स्ट रेमेडी जो इन्होंने कंपेयर की है वो है साल्विया स्क्लेरा. साल्विया ऑफिसिनालिस के कंपैरिजन में डाली है इन्होंने साल्विया स्क्लेरा. टोनिक इन्फ्लुएंस होता है उसका नर्वस सिस्टम पे. डोज जो है टीस्पूनफुल टू 1 पिंट ऑन हॉट वाटर एज इनहेलेंट फॉर स्पॉन्जिंग. इनहेलेंट के रूप में ज़्यादा काम करती है. और 1 पिंट ऑन हॉट वाटर, 1 पिंट यानी अराउंड 568.261 ml.
तो इतना हॉट वाटर में मिला के इनहेलेंट काम करती है फॉर स्पॉन्जिंग, अच्छा काम करती है एंड नर्वस सिस्टम पे अच्छा इन्फ्लुएंस होता है। यानी 1 टीस्पून फुल रेमेडी को अराउंड आधा लीटर पानी में डालेंगे और उसको इनहेलेंट एज वेल एज स्पॉन्जिंग की तरह यूज़ करेंगे तो नर्वस सिस्टम पे टोनिक इन्फ्लुएंस देगी। कौन सी? साल्विया स्क्लेरा। ओके, नाउ द नेक्स्ट रेमेडी गिवन इन कंपैरिजन ऑफ साल्विया ऑफिसिनालिस इज रूबिया टिंक्टोरम मैडर। तो ये एक ऐसी रेमेडी है जो स्प्लीन पे काम करती है, क्लोरोसिस पे काम करती है, क्लोरोसिस एंड एमेनोरिया। अब क्लोरोसिस का मतलब क्या हुआ? तो क्लोरोसिस बेसिकली anemic condition, a type of anemia that was caused by iron deficiency, especially in adolescent girls. ग्रीन सिकनेस भी इसको कहा जाता था, तो उस कंडीशन में ये काम करती है। क्लोरोसिस यानी आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया के साथ एमेनोरिया है तो उसमें काम करती है। ट्यूबरक्लोसिस में काम करती है, अनीमिया में काम करती है, अंडर नरिश्ड कंडीशंस, स्प्लीनिक अनीमिया में काम करती है, यानी स्प्लीन का एनलार्जमेंट है और अनीमिया भी है साथ में। और इसका डोज जो रिकमेंडेड है, यानी रूबिया टिंक्टोरम का डोज जो रिकमेंडेड है वो बेसिकली 10 ड्रॉप्स ऑफ मदर टिंचर रिकमेंडेड है। और रेमेडीज़ जो कंपैरिजन में हम कर सकते हैं, इसका ट्यूबरक्युलाइनम दी हुई है तो वो कंपेयर कर सकते हैं साल्विया ऑफिसिनालिस से। कमिंग बैक टू द डोज ऑफ साल्विया ऑफिसिनालिस, तो बोरिक के अकॉर्डिंग टिंचर इन 20 ड्रॉप डोजेस इन अ लिटिल वाटर ये रिकमेंड किया गया है। इफ़ेक्ट्स जो है बहुत क्विकली मैनिफेस्ट करते हैं इसके 2 hours आफ्टर टेकिंग अ डोज एंड दे परसिस्ट फॉर 2 to 6 days। यानी ये क्विक एक्टिंग रेमेडी है तो आप बहुत ही सोच समझ के इसको देंगे। अगर जेन्युइनली सिम्टम्स को इंसाइड कर रहे हैं, अगर सिमिलर सिम्टम्स हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स है, तभी देंगे क्योंकि बहुत ही क्विक एक्टिंग रेमेडी है। अगर गलत केस में देंगे तो प्रूविंग और अलग से हो जाएगी और केस एग्जैजरेट हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले तो बहुत सोच समझ के देना है। दूसरा, सेल्फ प्रिस्क्राइब नहीं करना है बिकॉज इट इज़ अ वेरी क्विक एक्टिंग रेमेडी और बहुत दिक्कत भी हो सकती है अगर आपने गलत रेमेडी ले ली तो। So that's it for Salvia officinalis from Boric, and thank you so much for staying on this channel. Please like the video, share the video and subscribe to the channel, and do not forget to hit the bell icon. And Salvia officinalis के साथ जो भी experiences अगर आपके रहे हैं clinical experiences, so please do share in the comment section. Thank you.